सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा नवम हिंदी व्याकरण। आज व्याकरण विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। आप अपनी पूर्व कक्षाओं में भी उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में पढ़ चुके हैं। अभी हम इसे सारांश रूप में पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकारों को भी जानेंगे। हम अपने विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम उपसर्ग। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। पहला शब्द उप है, जिसका अर्थ समीप या पास होता है, और दूसरा शब्द है सर्ग, जिसका अर्थ सृजन या निर्माण है। परिभाषित के रूप में देखेंगे, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम देखेंगे, विदेश, वी क्या है आपका उपसर्ग, और देश क्या है मूल शब्द। उपसर्ग के प्रकारों को देखेंगे। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम उपसर्ग। परिभाषा सुनेंगे, तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, अर्थात संस्कृत शब्दों से जुड़कर बने हैं, जैसे सम्मान, सम्मेलन, संशोधन आदि। दूसरा प्रकार है उपसर्ग का तद्भव उपसर्ग। वे उपसर्ग जो मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से विकसित हुए हैं, वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे निडर, निहत्ता, निकम्मा, निसंदेह आदि। तीसरा उपसर्ग जो होता है उसे हम कहते हैं आगत उपसर्ग। वे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू आदि से लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब उनसे मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आगत उपसर्ग। उदाहरण, बेरहम, बेगुनाह, बेपरवाह। इसके पश्चात अंग्रेजी के उपसर्ग। ये उपसर्ग अंग्रेजी भाषा से आए हैं, इसलिए इन्हें अंग्रेजी के उपसर्ग कहते हैं, जैसे सब, डिप्टी, वाइज, चीफ। आपने देना होगा, ये नाम के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो ये कहाँ से लिए गए शब्द हैं? अंग्रेजी से, तो है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम देखेंगे प्रत्यय। परिभाषा सुनिएगा ध्यान से। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। वे प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा आपने देखी, प्रत्यय शब्दांशों के पीछे लगते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला तद्धति प्रत्यय। वे शब्दांश जो क्रिया के धातु रूप के अलावा अन्य शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धति प्रत्यय कहा जाता है। जैसे तद्धति प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। इसके पश्चात दूसरा है आपका कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया या धातु रूप के उपरांत जुड़ते हैं,
और संज्ञा आदि शब्द बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम दोनों में देख सकते हैं, बूढ़ा धन आपा बराबर बुढ़ापा, मीठा धन आस बराबर मिठास। इस प्रकार हमने आज क्या देखा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग या प्रत्यय के प्रकार लिखने के लिए आपको नहीं आते हैं, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा या दोनों में अंतर समझाइए, 4 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है। विषय वस्तु को विस्तृत रूप से समझा जाए, इसलिए मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकारों के बारे में बताया। इसके साथ जो PDF दिया जाएगा उसमें आपके लिखने की विषय वस्तु होगी।